नौजवान राव जाहिद अली, ये डिस्ट्रिक्ट मलिर बार के प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार हैं। ये उनका पूरा प्रोग्राम है। ये दोस्त वकला उनके वेलकम के लिए खड़े हैं। जो दोस्त प्रोग्राम में आने वाले हैं, पूरे काफ़ी मेहमान आ चुके हैं। उनके लिए ये एडवोकेट्स बाज़ाब्ता तौर पे पूरे खड़े हैं। ये राव जाहिद अली प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट मलिर बार, ये सब दोस्त ये इनके राव साहब के चाहने वाले माशाल्लाह। ये एक दूसरे को वेलकम कर रहे हैं। होशू जीअरो जोश ॾेई वियो, हेमो अची होश ॾेई वियो। होशू जीअरो जोश ॾेई वियो, हेमो अची होश ॾेई वियो। दूर तिन्हिनि जा दोदा आहियूं, दौर तिन्हिनि जा दोदा आहियूं, ॾाढा औखा वेड़ा आहियूं। मैं फैज़ अहमद समो साहब से गुजारिश करूंगा कि वेलकम स्पीच जो है वो आपको दें और आपको वेलकम करें, क्योंकि रूह रवा जो है इस महफिल के फैज़ अहमद समो साहब हैं। फैज़ अहमद समो साहब। अलस्ता बिराबिकुम जॾहिं कनि पियो कालू भला कल्बसी तॾहिं तित चयो तंगन वेर कयो वतन वेड़ी चंसी। मेरे काबिले एहतराम मलिर बार के मोअज़्ज़ज़ वकला, लेडीज, मेल एंड फीमेल एंड हाई कोर्ट से आए हुए हमारे बड़े भाइयों जैसे काशिफ अब्बासी साहब, पीर असदुल्लाह शाह राशिदी साहब समेत यहाँ पिंडाल में आए हुए राव जाहिद अली कैंडिडेट प्रेसिडेंट मलिर बार एसोसिएशन के इस प्रोग्राम में आने पर मैं आपको दिल के उत्साह प्यार से वेलकम करता हूँ। और टाइम ज़्यादा हो गया है, हमारे सीनियर बैठे हुए हैं और भूख का भी टाइम है मेरे ख्याल से। मैं सिर्फ आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा को माने, ऐसे कैंडिडेट को चुने। आधी सिंधी आधी उर्दू काइंडली कबूल कीजिएगा। ऐसे ओहदेदार को चुने जो ये ना पूछे कि जिसका मसला हुआ है वो हुआ क्यों है। ऐसे ओहदेदार को चुने कि जो ये ना देखे कि इसने मुझे वोट नहीं दिया इसलिए मैं इसका काम नहीं करूंगा। ऐसी कुव्वत और ऐसा हमने पावर राव जाहिद में देखा, इसलिए हम आपको बताएंगे कि राव जाहिद को हमने क्यों चुना। राव जाहिद का कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोर्ट में उसने कभी डाउटिज्म की हो। राव जाहिद का जो भी दौर रहा होगा उसमें यंग वकला, सीनियर वकला सबको रोजगार मिला होगा, ना कि जो इस साल हुआ है मलिर बार में, मलिर कोर्ट में जो अवेलेबल सेक्शन है उसमें भी हमारे बड़े बड़े ओहदेदार आगे आगे नजर आए। राव जाहिद ने कभी भी वकला दुश्मन पॉलिसी पर अमल नहीं किया। राव जाहिद हमेशा अपने वकील दोस्तों के साथ जायज हो या नाजायज खड़ा रहा है। और ऐसा ना हो कि इस साल की तरह आप अगले साल भी फिर रोते फिरते रहें, और ऐसा ना हो कि वकीलों के खिलाफ फिर झूठे रेजोल्यूशन निकले, वकीलों के खिलाफ वकीलों की मेंबरशिप इस्तेकाब की जाए और वकीलों की इज्जत, वकीलों का इस्तेहाल हो। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको सब पता है, आप ये ना देखें कि ये मेरे भाई का दोस्त है, ये तो मेरे गांव का है। आप मेरिट देखें। जो वकीलों के दुश्मन है
और जो दिसंबरी कौम परस्त हैं, दिसंबरी कौम परस्तों को सोशल बाइकाट करें। आपको रिक्वेस्ट है मेरी, 11 महीने तो नजर नहीं आते और दिसंबर में बोलते हैं सही खुश है सिंधी आई बाड़ा में सही 12 तुझे इसों का सोशल बाइकाट करें, तायात करें, नहीं तो हमेशा ये टाउटिज्म होती रहेगी, हमेशा मुनाफिकत पर मेंबरशिप में इस्तेमाल होती रहेगी और हमेशा ये जो कोर्ट मुहर्रों के पीछे, ये जो जुडिशरी के पीछे, ये जो पुलिस के पीछे होते हैं, ऐसा होता रहेगा और यंग वकीला और आम वकील रोते रहेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि राव जावेद अली को कंसीडर करें और उनको वोट देकर कामयाब करें। राव जाहिद की कामयाबी यंग वकीला की कामयाबी होगी, राव जाहिद की कामयाबी मलिर बार के हर वकील की कामयाबी होगी इंशाल्लाह। आखिर में मां सिंधी में शेर पढ़ंदुमि त असां राह वींदे बि मारिया वञूं था, असां राह वींदे बि मारिया वञूं था, मगर की न कंहिंखां शिकायत कनि था। असां प्यार आछियो, असां चाह आछियो, असां सिंध ख़ातिर पंहिंजो साह आछियो, बुराइनि जे एवज़ चङाइनि जे एवज़ बुराइयूं वसूं था, मगर की न कंहिंखां शिकायत कनि था। असां राह वींदे बि मारिया वञूं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपको पता है कि हर साल इलेक्शन होती है और हर 2-3 महीने कैंडिडेट्स आते हैं, अपने लिए अच्छाइयाँ बयान करते हैं और वायदे इकरार करते हैं। इलेक्शन जब हो जाती है तो उसके बाद मेरे ख्याल में वो अपने काम से लगे रहते होते हैं और हर बंदा बेचारा जो भी है फेस करता है, जुडिशल के साइड से भी, प्रोसिक्यूशन के साइड से भी और सीनियरों के साइड से भी जो नाजायज, क्योंकि बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता था, हमने सारा दिन खड़े होकर उसको वोट दिया। अफसोस से कहना ये पड़ रहा है कि जब भी ये पुरानी बात है 70s की कि रोटी कपड़ा मकान का एक नारा लगा था इनोसेंट आवाम के सामने, लोगों ने कहा कि रोटी भी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, मकान भी मिलेगा और लग गए पीछे लोगों को इलेक्ट करने के लिए। उसके बाद आज तक आपने देखा होगा कि ये मैनिफेस्टो में 3 कॉमन चीज़ें होती है। पॉलिटिशियंस जो होती है आउट ऑफ बाहर, वही रोटी कपड़ा मकान, नहीं रोटी मिली नहीं कपड़ा मिला न मकान मिला, लेकिन वही मजबूर, वही इनोसेंट लोग हमेशा बेचारे वोट डालते हैं इस उम्मीद पे थे शायद इस मरतबा कोई चीज़ हो जाए। यहाँ पे दोस्त जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, लिखे पढ़े बार, क्रीम ऑफ सोसाइटी, लॉर्ड्स प्रोफेशन हम कहते हैं और हम भी कहते हैं यहाँ पे कि हम वकील की वेलफेयर करेंगे और हमेशा इस वेलफेयर के नाम पर दोस्त वोट लेते हैं और अपने खजाने में भरते हैं, अपनी PR भी बनते हैं, बनाते हैं और वो वेलफेयर वकील की नहीं होती है। वेलफेयर इसको नहीं कहा जाता है। जैसे कि इस साल आपने देखा मलिर बार में, स्पेशल में बात करूंगा कि दोस्त गिनाते हैं कि हमने एम्बुलेंस ले ली, हम इनकम्प्लीट बार का इफ्तिताह करवा रहे हैं ज़बरदस्ती विदाउट फर्नीचर एंड फिक्सचर। हमने ये पानी लगवाया, मशीन जो RO प्लांट था, ये आप सारों को पता है कि बार रूम या बार के लिए जो भी प्रोविजन है, ये किसी भी मलिर के मेंबर की उसमें कोई कावश नहीं है। ये हाई कोर्ट प्रोवाइड करती है। बिल्डिंग बनी उसमें डे 1 से एक प्रोविजन था कि हाई कोर्ट इस बिल्डिंग में मलिर बार की एक रूम होंगे, जो उसके बार रूम होगा, जो जल्दबाजी करके सिर्फ इलेक्शन के मकासद को हासिल करने के लिए इनकम्प्लीट बार के लिए कोशिश है दोस्त, जो कि सरासर नाजायज़ी होगी। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप मेंबरान की इज़्ज़त और नफ्स का ख्याल रखें। जो भी रिक्वायरमेंट बार में है बड़ी बार ले लें, क्योंकि अभी हमारे पास 1300-1400 वकील हैं। ये बिल्कुल छोटी जगह है जो नहीं मिलेगी।
दूसरी बात है कि यहाँ पे हमारे कोई पॉलिटिकल जो लोग आते हैं, जिनके रिलेटेड पॉलिटिकल जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, हमारा डाइस ये एक ही तो है, हमेशा कोशिश करते हैं इसको तोड़ कर जाएं, मुक्के मार करके। हमने 50 लाख रुपए आप लोगों को दिया है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये 50 लाख सिर्फ आपको नहीं मिल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट से लेकर सारे पाकिस्तान में हर बार को फंड्स देती है गवर्नमेंट। जो फिनांस डिपार्टमेंट उसको रिलीज करते हैं पैसों के, और यहाँ पे कोई भी नुमाइंदा आता है कहता है कि मैंने दिया है, अपने जेब से किसी ने कुछ भी नहीं दिया है। और दूसरी बात, जो एम्बुलेंस वगैरह की आप बात कर रहे हैं, ये तो बाहर के पैसे थे, जिसमें से 5,80,000 रुपया किसी फार्म हाउस पे खर्चा करके और अपने वोटर को मजबूत करने के लिए आपने एनुअल डिनर रखी बिफोर इलेक्शन अनाउंस। जो ये टाइम शेड्यूल था, 5,80,000 रुपया आप लोगों के थे जो बाहर की मेहमान थे, जो उन लोगों ने जाकर आपके फार्म हाउस पे उसको खर्चा किया, किस तरीके से किया। एम्बुलेंस की जहाँ तक बात है कि आप सारे लोग चैलेंज करते हैं हम कि इस्लामिक बैंक की ये एम्बुलेंस है, एक्सीडेंट हुई है, और उसके बाद डैमेज्ड एम्बुलेंस है, जो मेरे ख्याल में 20 लाख रुपए से ज़्यादा आए। क्योंकि मुझसे भी पूछा गया था, मैंने भी थोड़ी कंट्रीब्यूशन की थी सदर साहब के साथ इलेक्शन में उसको जितवाने के लिए, कि पैसे मेरे पास आए, मैं पैसे कहाँ लगाऊं। मैंने उनको एक प्रपोजल दिया था कि आप कोर्ट के उस तरफ जो स्पेस पड़ी हुई है 50 ऑफिस वकीलों के लिए बनाएं। नौजवान वकील आता है, वो अपने पेट के लिए बहुत सारी मेहनत करता है, उसके पास इतने पैसे नहीं बचते हैं कि रेंट पे कोई चीज़ ले लें। एक मिनिमम अमाउंट रखें रेंट का, और वो वकीलों को अलाट करें और उनसे रेंट 500,000 रुपया महीने की लें, जो कि उनको शायद पसंद नहीं आया। दूसरा मैंने कहा था कि जो सीनियर वकला हैं या जो नौजवान वकला हैं, उनके लिए आप एक फंड काम करें, जिसकी बहन हो, किसी की बेटी हो, मजबूर है, उसकी शादी नहीं हो रही है, तो शादी में आप 50,000 रुपया एक मुकर्रर करें और वो सामान लेकर उस वकील को दे कि किसी और से उसको उधार लेनी नहीं पड़े। लेकिन कभी भी जब भी उनको कोई मौका मिला जिसमें कमीशन का फैक्टर था, उसमें वो चले गए। हमसे पूछते रहे, लेकिन हमारे कहने पर कोई भी काम नहीं किया। दोस्तों, वेलफेयर क्या होती है? हमेशा हम वेलफेयर के लिए बात करते हैं, क्योंकि दोस्त काफ़ी सारे बात करने वाले हैं, मुझे मौका दिया गया है। बीइंग अ सीनियर, मैं थोड़ा कंज्यूम करता हूँ आपका टाइम भी। वेलफेयर ये नहीं होती है कि किसी को कोरोना में 5-5 हज़ार रुपया दे दिया आपने, किसी की FIR कटी, आप थाने पे चले गए। कितने वकील हैं जिनके खिलाफ FIR कटती है, आप थाने पे चले जाते हैं और सारे वकीलों को बावर कराते हैं हम वकील के साथ हैं। ऐसी बात कभी भी नहीं है। डेफिनेटली अगर किसी को तकलीफ होगी तो ये बार का काम है, सीनियरों का काम है कि उसमें इंटरवीन करें। बार की ये वेलफेयर होती है, वकील की, नौजवान की, स्पेशल मैं नौजवान की बात करूंगा, जो सीनियर के साथ होते हैं, बेच लगा कर बेचारे घूमते हैं, 3 महीने बेरोजगार होते हैं, शाम को सीनियर को देखते हैं कि शायद मुझे खर्ची देगा या खर्ची नहीं देगा। वो तब होती है जब आप माफिया को तोड़ेंगे। जो बंदा 5-5, 7-7 साल से एक जगह पर बैठे हैं, सिर्फ फेस चेंजेस होते हैं, और वो सारे थाने, सारा रोजगार, सारा ठेका, शाम को अगर आप जाएं थाने पे सरप्राइज विजिट करें, तो आपको आईओएस के दराजों से वकालतनामे सीनियरों के मिलेंगे, ओहदेदारों के मिलेंगे, और आपका काम उसके ऊपर होगा। अब रिसेंटली एक मुझे केस मिला, खुरम साहब उसमें आए थे, वकील थे ऑलरेडी, लेकिन किसी SHO ने कहा कि आप बड़े वकील हैं, मैं मुलजिम हूँ, शायद मैं गिरफ्तार हो जाऊँ और आप मेरे वकील बने। मैंने कहा मैं आऊँगा सुबह को। जब मैं सुबह को आया तो मैंने आकर केस को देखा तो खुरम साहब भी वहाँ पे हाजिर थे और उसका वकालतनामा लगा था। मैंने वहीं पे उसको जवाब दिया, मैंने कहा नहीं मैं आपसे फीस ले रहा हूँ, नहीं मैं आपकी वकालत करूँगा, अगर आप कहते हैं तो मैं खुरम साहब के वकालत के ऊपर साइन करता हूँ, मैं असिस्ट करूँगा खुरम को। अगर ये केस मैं भी लेता तो शायद वो SHO और उसके थानेदार के जितने भी केसेस थे मेरे पास आते। यहाँ पे वेलफेयर वकील की होती है, जब इंडिपेंडेंट वकील आकर काम करता है, रोजगार को आप खोल देते हैं,
और आप फ्री छोड़ दें वकील को और क्लाइंट को, तो उसके बाद नौजवान के पास भी जाएगा, उसको रोज़ी मिलेगी, वो बच्चों की अच्छे तरीके से परवरिश भी करेगा। लेकिन यहाँ पे चंद लोग हैं, मैं माजरत के साथ कहूँगा, किसी की दिल आज़ारी होगी तो मैं माजरत चाहता हूँ, चंद लोग हैं जो यहाँ पे कारोबार भी कर रहे हैं, बड़े वकील भी बन गए और उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ 5-5, 8 का ग्रुप बनाकर, बाकी मेजॉरिटी वकीलों की बेचारे सारे फ्लोर पे खाली घूमते हैं या बार में बैठे होते हैं या सिटी कोर्ट जाते हैं। लेकिन जो मैं देखता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है कि ये नौजवान वकील ये कब सीखेगा? अगर उसके पास काम नहीं आएगा, केस नहीं आएगा, खुद नहीं चलाएगा, रोस्टम उसको नहीं मिलेगा, तो कैसे वो बड़ा वकील बनेगा? हम लोगों ने भी मेहनत की है, काफ़ी सारे साल लग गए हैं, लाजमन नौजवान भी हमें सोच कर देख, लेकिन हमारे टाइम में कोई भी ऐसी टाउटिज्म नहीं थी, इतनी जितनी अभी ज़्यादा हो गई है। तो ये वेलफेयर तब होगा जब आप खुद बड़े थानेदारी छोड़ेंगे, प्रो प्रोसिक्यूशन छोड़ेंगे, प्रो जुडिशरी छोड़ेंगे, इंसाफ के साथ आप चलेंगे तो नौजवान भी होगा, उसको भी रोजी मिलेगी। जहाँ तक तलक राव जायद का है, राव जायद को काफ़ी अरसे से हम भी देख रहे हैं। हमने खुलकर राव जायद की पिछली मरतबा मुखालफत की और हमने कहा कि हम आपको गिरा रहे हैं, हम आपको गिराएंगे, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी भी थी जो शायद वो गलत थी, लेकिन हम खड़े हो गए। राव जायद 12 महीने हमारे साथ इज्जत के साथ मिलता रहा, इज्जतदार बंदा था, इज्जत करता रहा। उसने ये सोचा कि वोट एक हर इंसान का हक है और वो जहाँ पे इस्तेमाल करना चाहता है ये सिर्फ उसका ही राइट है, ये किसी का कर्जा नहीं होता है। तो उसको मैं देखकर फिर इनके साथ हम आए कि भाई एक तरफ से जो हमने मुखालफत की थी, जिसको सपोर्ट किया था, वो तो कारोबारी लोग और कारोबार में लग गए। रही बात ये कि इंडिपेंडेंट बार होती है, इंडिपेंडेंट बार का इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और दूसरे लोग होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तो मुख्तलिफ पार्टीज होती है, पीछे जो पार्टीज पीछे बैठ कर और सपोर्ट करती है कि इलेक्शन लड़े, इतना सारा खर्चा करें। हमने तो कभी किसी को बर्गर भी नहीं खिलाया, क्योंकि हमारे पास वैसे नहीं थे हराम के पैसे कि इतनी बड़ी बड़ी दावत करके और उनके ऊपर खर्चा करें। क्योंकि डेफिनेट एक बंदा करोड़ रुपया खर्चा करके आता है तो 3 करोड़ रुपया निकालेगा, उसके बाद उसको थोड़ा आराम आएगा कि ये सारी चीज़ें हैं। किसी की पार्टी का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। रही बात ये कि लोगों को जो आसरा दिया जाता है कि हम आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे आपने देखा है कि किसी मलिर के वकील को कोई लीगल एडवाइजरशिप, रूलिंग गवर्नमेंट है, लीगल एडवाइजरशिप कोई मिले, कोई गवर्नमेंट इदारे में कोई जॉब मिले, कोई एडवोकेट जनरल के ऑफिस में कोई उसको जगह मिले, ये मलिर के लिए कभी नहीं खुली है, नहीं मिलने वाली है। और राव जायद के लिए मुझे कोई तकरीबन 10 गवाहें ऐसी भी आई हैं कि उन्होंने अपने तवसल से किसी इंडस्ट्री में, किसी और इदारे में कोशिश करके किसी को लीगल एडवाइजरी दिलाई भी है। और मैं आगे फिर समूह साहब के बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा कि राव जायद जो है वो कोर्ट में किसी के वकालतनामे को सुपरसीड नहीं करता है और वो कोशिश करता है कि नौजवान के पास काम है, अगर कोई उससे मुश्किलात आती है तो उसके साथ भी देता है। ये नहीं करता है क्लाइंट को कि इससे वकालतनामा छीनो, मुझे वकील बनाओ, मैं काम करके दूंगा। मेरी गुजारिश होगी सारे दोस्तों से, नौजवान से, मेरी बेटियों से, मेरे बहनों से, मेरे सीनियर से कि आप प्लीज़ मेहरबानी करके इस मरतबा राव जायद को वोट देकर कामयाब करें। इंशाअल्लाह ताला मैंने इसमें देखा है कि जब ये सेक्रेटरी था और एजाज बंगश साहब प्रेसिडेंट थे तो सीएम साहब यहाँ पे आए थे और ये पुल का बड़ा मसला होता था। मैंने इनको उसी टाइम कहा कि ये पुल का मसला तो सीएम को कहो, और आप गवाह होंगे कि सीएम के सामने इसने ये नहीं देखा कि सीएम कल मुझे कोई बड़ा ओहदा दे देगा। इसने वकीलों के लिए वहाँ पे स्टेज पे जैसे बहुत सेरेमनी थी वहाँ पे फाइट की। उसको कहा शाह साहब तुम्हें क्या पता कितने लोग यहाँ मर गए हैं, मेरे वकीलों को कितनी तकलीफ है। तो माशाल्लाह यंग है, एनर्जेटिक है और आप इनका साथ देंगे।
हम सारे साथ हैं और कोई कौम का, कोई ज़बान का कोई फ़र्क नहीं। हम तब खड़े हुए यहाँ पे। ये जो भी आपको मैसेज देगा ये गलत होगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे जो कैंडिडेट हैं राव जाहिद साहब, क्या उसमें जो है वो फिट है, तो वो उस पर गहरी नज़र रखते हैं मिस्टर ज़हूर अहमद मार साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे हाई कोर्ट से आए हुए सीनियर हज़रात, दीगर मेरे मलीर के सीनियर, जूनियर, मेरे छोटे बच्चे, मेरी बच्चियाँ, फर्दर नाम नहीं ले सकता, बहुत टाइम होगा और पहले भी टाइम इतना कंज्यूम हो चुका है। तो मैं कोशिश करूँगा कि छाँव घनी देता है, इसमें तलखी सही पर छाँव घनी देता है। नीम के पेड़ सरे राह लगाओ लोगों, ये नेकी करते जाओ। और यह नहीं है कि नेकी की है तो उसका कोई सिला मिले, और उसके अपोनेंट मैं नहीं कहूँगा कि नेकी के मुकाबले में क्या होता है, वो आप खुद समझदार हो, आगे अंदाजा लगा लो। दोस्तों, मैं सिर्फ दो चीज़ें टच करूँगा। एक तो खुद पर्सनल, हम जो लायर हैं, मेरे से दो स्पीकर पहले जो हैं उन्होंने ये बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। जहाँ से दर्द होता है, जहाँ वहाँ से टीस उठती है, और जो दर्द था वो उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से, बड़े सोफिस्टिकेटेड मैनर में शाह साहब ने भी एक्सप्लेन कर दिया है। मैं ज़्यादा उसको रिपीट नहीं करूँगा, उस तरफ नहीं जाऊँगा। सिर्फ अपनी ज़ात गुजर लाए, हमने अपनी डिग्निटी को देखना, हमने इज्जत को देखना, हमने अपनी रेस्पेक्ट को देखना। और रेस्पेक्ट जब तक बंदा खुद अपनी आप को न बनवाए, रेस्पेक्ट कोई नहीं देता, ना कोई आपकी झोली में डालेगा। सिर्फ वहां जाके बोलता कि जाओ देखो साहब का मूड कैसा है, जज साहब का मूड कैसा है, तो वो तुम्हारे लिए क्या जाके वहां एडवोकेसी करेगा, या तुम्हारी वो राइट्स के लिए वो फाइट करेगा, या वो से मांगेगा। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे प्रीवियस रिप्रेजेंटेटिव जो कुछ उन्होंने किया है, आप मासूम बच्चे नहीं हो, दूध पीते बच्चे नहीं हो, लायर हो माशाल्लाह। और मैं नियर अबाउट 35 ईयर जो है, नियर अबाउट इस 10 की स्याही में मैंने भी गुजार दी है। ये काले की सफेदी आ गई है, ये लफ्ज सुनते सुनते कि वकील करीम ऑफ दी सोसाइटी, करीम ऑफ दी सोसाइटी। ये 35 ईयर में मैंने तो कोई करीम नहीं देखी, मैंने कोई करीम नहीं देखी। जो हमारे हालात होते जा रहे हैं, माजरत के साथ, ये सिर्फ हमारी बार में भी अभी भी यहाँ ये नमूना आपको नजर आएगा। यही हाल बाकी बारों का भी है। आखिर वजह कि हमें खुद सोचना है, हमें खुद सोचना कि जो रिप्रेजेंटेटिव हमारी राइट्स के लिए फाइट कर सकता है उसको चुनो खुदा के लिए। और मैं समझता हूं कि जिसके लिए अभी प्रेजेंट ये मेरे सारे इतने दोस्त बैठे हैं, मेरे सीनियर भी, मेरे जूनियर भी, बच्चे बच्चियां, जिस कैंडिडेट के लिए हम यहाँ खड़े हैं, अगर किसी इस कैंडिडेट ने किसी के साथ कोई मिसबिहेव किया तो अभी उसे कसम है परवरदिगार की कि कहे नहीं ऐसे मेरे साथ फला जगह ऐसे मेरे साथ मिसबिहेव किया। कोई मिसबिहेव नहीं, कोई किसी को सुपरसीड नहीं। राइट्स के लिए अपना नुकसान करके वो बच्चा सारों के लिए काम कर रहा है। अगर देखा जाए मुखालिफ तो ऐसी कोई चीज मुझे नजर नहीं आती। दोस्तों, ये अब आप पे है कि आप लोग कैसा कैंडिडेट ये चुनते हैं ताकि आगे फर्दर आपके लिए वो आसानियां। मुझे सीनियर नौजवानों आए भेनरों, अस्सलाम वालेकुम। याली मदद मुंह डात अनोखी आंदी आ, मुंह डात अनोखी आंदी आ थी तंद विड़े तलवारुनि सां टकराया पंहिंजा गीत जड़े तो आओ संदई जी वारनि सां था तुंहिंजा भारी गुर्ज लुडन तूं हीणो आ हथियारनि सां, तूं हीणो आ हथियारनि सां। मुंहिंजा दोस्तों साथियों, इलेक्शन जा ॾींहं आहिनि,
ही असांजो जमहूरी हक़ आहे त असां पंहिंजी ताक़त, पंहिंजे वोट जी ताक़त, पंहिंजो अख़्तियार असां कंहिंखे मुंतक़िल करे रहिया आहियूं। वोट हिकिड़ी अमानत आहे, वोट जो तक़दुस पामाल न थियणु खपे। असीं पंहिंजो ई अथॉरिटी हिकिड़े माण्हू खे मुंतक़िल कयूं था त हू माण्हू असांजे हक़नि लाइ जदोजहद कंदो। भारत जी इलेक्शन हिकिड़ो जमहूरी अमल आहे, हिकिड़ो डेमोक्रेसी अमल आहे। ही जमहूरी अमल वोट ॾियण जो मक़सदु त असांजो नुमाइंदो असांजे मजमूई हक़ूक़ जेका आहिनि उनजो तहफ़ुज़ कंदो, असांजी मुआशी मसइलनि जो तहफ़ुज़ कंदो। पर मूं ॾिठो आहे हिते बाज़ार लॻंदी आहे, हिते मंडी वांगुरु माण्हू विकामंदा रहंदा आहिनि। दोस्तो साथियो, तव्हां मलीरकोट में, मां ॿिए हंधि नथो चवां, तव्हां सिर्फ़ु पंहिंजे मलीरकोट में ॾिसो त हाई कोर्ट जे अलाए केतिरा फैसलनि में डायरेक्शन आयल आहिनि त इन्हनि केसनि जो जल्दी डिस्पोजल कयो। पर लेकिन असांजा जज साहब उन्हनि ते का बि अहमियत कोन था ॾियनि, असांजे नौजवान वकीलनि खे का बि अहमियत नथा ॾियनि। मुंहिंजा दोस्तो नौजवान वकीलो, जेकॾहिं चाहियो था त तव्हांजी इज़त पामाल न थिए, जेकॾहिं चाहियो था तव्हीं क़ौम जी क़यादत कयो, ख़ुदा पंहिंजे नुमाइंदगी जेका चूंड आहे उहो सुहिणनि माण्हुनि जी कयो, सुठनि माण्हुनि जी कयो। राहुल साहिब हिकिड़ो नौजवान आहे, हिनखे ख़बर आहे तव्हांजूं हुते तकलीफ़ूं कहिड़ियूं आहिनि, तव्हांजा दर्द कहिड़ा आहिनि, तव्हांजा मुआशी मसइला कहिड़ा आहिनि। उन लाइ बहितर इहो आहे त असां अहिड़े माण्हू जी चूंड कयूं जेके असांजे मसइलनि खे हल करे। आख़िर में मां हिकिड़ो शेर चई पंहिंजी जॻह वठंदुसि। ख़बरदार थी प्यार, साज़िश थिए थी, रक़ीबनि ते दौलत जी बारिश थिए थी। ॿुधूं था खरनि खे खयों आहे खुजली, असांजे हथनि में बि ख़ारिश थिए थी। थैंक यू वेरी मच बशीर अहमद मंगी साहब। अब मैं माजिद आब्दी साहब से गुजारिश करूंगा काइंडली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आए हुए मोजस सीनियर एडवोकेट्स, दूसरी बात ये हमारे लीगल एडवाइजर, अभी मैं सिंध बार काउंसिल गया हूँ तो मैंने एक मैनिफेस्टो दिया था रिटन में, 80% मैंने सिंध बार काउंसिल में पेश किया है और अप्रूव हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें 10,000 अभी नौकरियां खाली है लीगल एडवाइजर की, और वो लोग माफिया कब्जा करके बैठी हुई। मैंने उनको डिस्क्लोज किया है, नहीं हम वोटर लिस्ट में बताओ कौन वकील है, इसके बाद कितनी रिटर्नरशिप हुई। तो वो सेक्यूरिटी एक्सचेंज कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को लेटर दिया हुआ है, अभी वो फेसबुक पे दिया था। तो इंशाअल्लाह ताला, और उसका मैं आपको कानूनी तरीका बता दूं, जब हमारे पास लिस्टें आएगी 5-6 हजार, तो सिर्फ मलीर में जो एम्प्लॉयर, जो फैक्ट्री का मालिक है, वो लीगल एडवाइजर एक्ट 1974 है और फिर उसमें अमेंडमेंट हुई है, 2013 भी आया है। तो उसमें अगर वो कोई लीगल एडवाइजर 50 लाख से ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट हुई हो, अगर नहीं लीगल एडवाइजर अपॉइंट करता है तो उसका लाइसेंस भी खत्म होगा और उसका अख्तियार जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास है, किसी को पता ही नहीं है। और वो मालिक जो उसको 6 महीने जेल दे सकता है। एक पिटीशन लगाए 100 फैक्ट्री में 100 लोग वकील बन के आ जाएंगे, सर मैंने अपॉइंट कर लिया और हम आपके लिए रोजगार के दरवाजे खोल रहे हैं। तो ये एहसान नहीं है, मेरा मैनिफेस्टो था। तो बात ये है कि यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आते हैं, अपने फेस वैल्यू बनाने के लिए आते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए आते हैं। आज ये राउजान साहब हैं, आप अपने जमीन से पूछें और हमारे अपोजिट कैंडिडेट है उसका एक वजन कर लो, इसमें क्या क्वालिटी है, उसमें क्या क्वालिटी है, आपका जमीन फैसले पे मजबूत कर देगा कि हम राहुल साहब को। ये बार पॉलिटिक्स का हुस्न है कि हम नज़रियात तो मुख्तलिफ रख सकते हैं, लेकिन हमारी ज़ाती कोई रंजिश नहीं होती, और ये बार पॉलिटिक्स में होता है ऐसे। मेरे
सदर बनेगा, सदर बनाता, सदर बनेगा, झंडा देगा, झंडा देगा, तेरे जानता, कदम बढ़ाओ राव साहब। लोग मुझे खुद गर्ज कहते होंगे तो ठीक ही कहते होंगे। लोग मुझे खुद गर्ज कहते होंगे तो ठीक ही कहते होंगे कि जिसकी गर्ज ये काला कोट, ये काली टाई, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो वो खुद गर्ज क्यों ना हो। दोस्तों, ये सफर मैंने जो शुरू किया था, आज भी कहानी वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से शुरू किया था, क्योंकि ये मेरा 15वां इलेक्शन है। इससे पहले मैंने कभी ना कोई जलसा किया, ना कोई सियासी गैदरिंग की, ना बाहर का ऐसा कोई प्रोग्राम किया। 2009 में मैं मुंतखब हुआ एमएमसी, 2011 में फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुआ। आप दोस्तों ने मदद की, साथ दिया। 2012 में जॉइंट सेक्रेटरी मलिर बार एसोसिएशन मुंतखब हुआ। 2016 में जनरल सेक्रेटरी मलिर बार एसोसिएशन। 2019 में 94 से डिस्ट्रिक्ट बार बनी है। 94 से लेकर 2019 तक इतनी बड़ी लीड से किसी ने कामयाबी हासिल नहीं की थी, जो आप दोस्तों की मदद और ताउन से जो मुझे हासिल हुई। मुझे 100+ वोट से लीड से मैं जीता था। ये सारे इलेक्शन जीतने के पीछे क्या कारण था, क्या बात थी? उसकी सिर्फ यही थी जो मैंने शुरू में शेर कहा कि लोग मुझे खुद गर्ज कहते होंगे तो ठीक ही कहते होंगे। लोग मुझे खुद गर्ज कहते होंगे तो ठीक ही कहते होंगे। फिर उसके बाद मैंने रिपीट किया, 2 वोटों से मैं लूज कर गया 2021, फिर 5 वोटों से 2021 अब आपके सामने है। शायद अब लोगों ने एहसास कर लिया है कि राव जाहिदी यहाँ पर हमारी हकीकी तर्जुमानी करेगा। आप दोस्तों की मेहरबानी है कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तमाम आने वाले दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। फर्दन नाम लूँगा तो खाने का भी टाइम हो रहा है। बस 2-4 बातें करूँगा। जिस तरीके से मुकला नौजवानों का, नौजवान मुकला का इस्तेसाल हो रहा है, जिस तरीके से उनकी माशरती और माशी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, उसका मुझे बखूबी अंदाज़ा है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा ये सारे मसले, इनकी माशी और माशरती दोनों परेशानियां इंशाअल्लाह हल करेंगे। और इनका मुकदमा सिर्फ इन 250 पर नहीं लड़ूंगा, इन बदकमरों में भी जाकर लड़ेंगे जो माजी के हमारे अहदेदार जाकर चाय और पापे खाकर हमारे हल करते रहे। वो हमारे नहीं हल करते थे, वो अपने इन केसों में जाकर स्टे लेते थे, जाकर अपनी बेल एप्लीकेशन लेते थे और अपने रिलीफ लेते थे। इंशाल्लाह मैं 2.5 की हद तक नहीं रहूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। इंशाल्लाह मैं 2.5 की हद तक नहीं रहूंगा। मैं आपके इन बंद कमरों में, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ राव साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं बंद कमरों में जाकर आपका मुकदमा लड़ूंगा भाई, आप लोगों की आवाज बनूंगा। माजी में मेरा आप लोगों के सामने है। 2019 में मैं प्रेसिडेंट था तो उस वक्त यहाँ पर लोग नौजवान खुशहाल थे, उन्हें परेशानी कम होती थी, लेकिन वो एक जगह बहुत मजबूत थे। उनको पता था कि उनके पीछे राव जाहिद प्रेसिडेंट मलिर बार एसोसिएशन है। अगर कोई जुडिशरी से हमें कोई ज्यादती हुई या किसी पुलिस की तरफ से हमें ज्यादती हुई तो हमें बेच कर नहीं आएगा, हमारा सौदा नहीं करेगा। और 2009 से 2019 तक अल्लाह का करम है
और अब 2022 और 23 का मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, तो ये एक सिंगल शख्स मेरे सामने आकर खड़ा कर दे, बता दे कि मेरी फलाने जगह से यारी है और मैं जाकर उसको वहां पर उसको बेचता हूँ, मेरे फलानी पुलिस वालों से यारी है, मैं लगा सकता हूँ यारियां, मैं इन जंगलों में जाकर चाय पाते खा पी सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों खाऊं? ये मैंडेट आप लोगों ने दिया है, तो मैं आपका मुकदमा वहां पर जाकर लड़ूं भाई, मैं आप लोगों का मुकदमा, आप लोगों की आवाज बनूं वहां पर। मुझे अफसोस है जो पिछले 3 सालों से ये हमारी काबीना बैठी हुई है, ये सिर्फ एक बात बता दे मुझे, ये हर साल डाइस पर आते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मस्के लगाते हैं, सिर्फ एक बात मुझे बताएं कि इन्होंने कभी कोई एक चिट्ठी लिखी किसी फोरम पर, किसी रिटेनरशिप के हवाले से, किसी लीगल एडवाइजर के हवाले से कोई स्टेप लिया इन लोगों ने? नहीं लिया होगा। यकीन से कह सकता हूं, आज अगर वो बोल दें कि हाँ हमने ये चिट्ठियां लिखी है, मैं खुदा मैं विड्रॉ हो जाऊंगा। नहीं, इन्होंने आपकी बात की भाई। राव साहिब लाना है, माफिया को पकाना है, राव साहिब लाना है, राव साहिब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, राव साहिब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इन 3 सालों में जो लोगों ने मलिर बार एसोसिएशन का हाल किया है वो भी सबके सामने है। हाँ, ये लोग आते हैं दिसंबर में, इनके पास केसेस उस वक्त होते हैं 4, 10, 15, लेकिन जब ये दिसंबर वापस दोबारा फिर लौट आता है तो हमारे औहदेदार के पास केस होते हैं 400, 600, 800। दिन में 20 बेल एप्लीकेशन लगी हुई है, दिन में 3 मरतबा स्टे की एप्लीकेशन लगी हुई, स्टे के लिए चैम्बरों में घुस जाते हैं, तो कैसे हमारी बात करेंगे? तो मेहरबानी करें, मेरी मदद करें, मेरा साथ दें। इंशाल्लाह राव जाहिद आपके साथ कल भी था, कल भी होगा और इंशाल्लाह आज भी है। बेशुमार मैं इस फोरम पर एक और भी वादा करता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे कामयाबी दी और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। तो इंशाल्लाह फरवरी और मार्च तक मैं तकरीबन 300 से 350 रिटेनरशिप और लीगल एडवाइजरी इंशाल्लाह इस फोरम से मैं कर दूंगा, क्योंकि अशरफ समो साहब जो हमारे मौजूदा मेंबर सिंध कौंसिल भी है, उन्होंने काफी हद तक काम किया हुआ है। इंशाल्लाह तो हिंदुओं से कहो अपना चलन बदले, फकत साथी बदलने से मैं खाना ना बदलेगा। तो भाई मुसलसल इस ग्रुप जो मेरा ओपोनेंट ग्रुप है, मैं सीधी सीधी बातें करूंगा। लोगों ने मुझे कहा कि नहीं भाई किसी पर तनकीद नहीं करना, तनकीद क्यों ना करूं, ये जन्म एक ही है हमारा भाई, इसी से मैंने अपना मुकदमा लड़ना और आप लोगों की आवाज बनना है। तो आवाज में बनूंगा भाई, बताऊंगा इन लोगों को कि आप लोगों के मसले ये शायद आप लोग सोए हुए हैं, क्योंकि बकौल अल्लामा इकबाल के जो सो रहा है उसे सोने दो गुलामी की जंजीरें पहनकर, जो सो रहा है उसे सोने दो गुलामी की जंजीरें पहन के, शायद ख्वाब आजादी का देख ले। मेहरबानी करें, मसाइल बहुत सारे हैं, एक लंबी लिस्ट है, अगर ये काम करेंगे बताएंगे तो शायद रात हो जाएगी। वो कहते हैं ना, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। इसे महफूज कर लेंगे तो सदियों पे फैलेगा। और आखिरी बात भी है मेरे हमनशी, मेरी आंखों से निकलेगा, तेरे गालों पे फैलेगा। बहुत शुक्रिया भाई, मदद करो, मेहरबानी करो, वोट दो। इस्तिग़फ़ार मलिक के प्रेसिडेंट के अहदे के लिए नामजद उम्मीदवार और नौजवान राव जाहिद अली जो प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से आज एक प्रोग्राम का यहाँ मलिक रोड पे फ्रेंड्स हाल में बहुत से रुकला माशाल्लाह पूरा हाल भरा हुआ था और सबने इन पर रोशनी डाली कि उनके क्या क्या मसाइल हैं। हम पूरी का पूरी इंशाल्लाह ताला ये वीडियो जितने यहाँ पे स्टेटमेंट बुकला ने दी है तो पूरी की पूरी हम
चलाएंगे ताकि आपको मालूम हो सके कि मुकला बिरादरी के साथ भी कितनी तकलीफ है। हुकूमत को चाहिए कि इंसाफ सस्ता करें और आवाम के लिए आसानी पैदा करें, मुकला के मुआशी मसाइल के हल के लिए इक़दाम उठाए और उनके साथ पूरे पाकिस्तान के मसाइल के साथ सिंध के मसाइल को कभी भी साइड पे नहीं रखा जा सकता। हम देख रहे हैं गवर्नमेंट जितना काम कर सक रही है वो कर रही है, मगर कुछ शरपसंद शायद इसको अच्छा नहीं समझते, तो गवर्नमेंट का साथ दिया जाए। हम आवाम को, लोगों को हुकूमत का साथ देना चाहिए। हम मुकला बिरादरी से यही अर्ज़ करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जीत ज़रूर देगा, ज़रूर आपको कामयाबी देगा इंशाअल्लाह। मगर जब आप चुन के आए, आपको सरदार की उदा मिले, इस कौम के लिए काम करें, इस मुल्क के लिए काम करें। मुकला एक सुकून है रियासत का, अदालतें एक सुकून है, जुडिशरी एक सुकून है रियासत का। अगर वो काम नहीं करेगी, अगर उसमें काली भेड़ें होंगी तो बड़े मसाइल बन जाते हैं, लोगों के कत्ल हो जाते हैं, चोरियां हो जाती हैं, बहुत से ऐसे क्राइम जिनको हम बयान नहीं कर सकते वो हो जाते हैं, जायदादों में कब्जे हो जाते हैं। अदलिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए, वकला को अपना किरदार अदा चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उनका मददगार है जो अल्लाह के लोगों का मददगार है। राबेल न्यूज़ टीवी CEO रब नवाज कमाल है।